Namaskar. I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Patna. So children, we are going to complete the remaining parts of the previous lesson. In the previous lesson which we were studying, its name was Discovering Tut, the saga continues. So a big part of the chapter we have completed. We have learned many things in the chapter. जैसा कि हमने पिछले पाठ में ये कहानी पढ़ा था, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा कहानी का हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की थी, मसलन अबाउट द लाइफ ऑफ किंग टट, द मिस्ट्री रिलेटेड विथ हिज डेथ, उनके मौत से जो उनके मौत में जो रहस्य छुपे हुए थे वह एक पहेली सी बनी हुई थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। वह इतना लोकप्रिय क्यों थे इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। एंड वाई पीपल वर सो क्यूरियस टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ द लाइफ ऑफ किंग टट, और लोग इतना उत्सुक क्यों थे सिर्फ किंग टट्स की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। इन सारी वजहों को हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक साइंटिफिक कम्युनिटी, एक साइंटिफिक वर्ल्ड, आर्कियोलॉजिस्ट्स ये सब रुचि लेते हैं किंग टट्स की ज़िंदगी को जानने के बारे में। तो जो पहली खोज कार्टर ने, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, अंग्रेजी पुरातत्वविद थे, उन्होंने 1922 में टुट से रिलेटेड पहली खोज की। उसके बारे में फिर 1968 में वह खोज सतत जारी रहा। 1968 में फिर से खोज किया गया। बट द ultimate in fact a very fruitful result, it came in 2005। लेकिन किंग टुट की ज़िंदगी से संबंधित जो भी रहस्य थे या जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वह साल 2005 में उजागर हुआ जब CT स्कैन का इस्तेमाल किया गया। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्लाइड in the next part of the story. So children, I have already mentioned what we did in the previous lesson. Now see, after Akhenaten's death, Akhenaten की मृत्यु के बाद a mysterious ruler, एक बहुत ही रहस्यमयी राजा। अब how a ruler can be mysterious, isn't it? But the author writes, a mysterious ruler named Asmenkhakre appeared briefly and exited with hardly a trace। ये जो अस्मेनखैकरे नाम का एक राजा है, इसको ऑथर मिस्टीरियस रूलर बोलता है क्योंकि इनका जो रूल था, इनके जो शासनकाल थे, बहुत अल्पावधि के लिए था, बहुत कम समय के लिए शासक रहे, और कब ये वहाँ से रुखसत हो गए, कब विदा हो गए, इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं है। Therefore, the author calls him a mysterious ruler and hardly a trace, no? So we don't know much about this particular ruler। इस राजा के बारे में हम लोगों को कोई ख़ास जानकारी नहीं है। And then a very young, और उसके बाद एक बहुत ही युवा टुटैनखैटन took the throne। उसके बाद एक बहुत ही युवा शासक, युवा राजा, किशोर राजा टुटैनखैटन राज को संभालते हैं। took the throne। King Tut as he is widely known, उनका नाम टुटैनखैटन था, लेकिन लोग उनको टुट के नाम से जानते हैं, दुनिया उन्हें टुट के नाम से जानती है। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, और यह युवा राजा शीघ्र ही अपने नाम में परिवर्तन करता है और वह अपना नाम टुटैनखामुन रखता है। तो टुटैनखैटन से वह लड़का टुट अपना नाम टुटैनखामुन रखता है। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, टुटैनखामुन का मतलब है कि अमुन का लिविंग इमेज, अमुन की एक छवि। एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। एंड दिस किंग टुटैनखैटन, who later on became Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways। तो इन्होंने पुरानी सारी परंपराओं को, सारे रीति रिवाज को, सारे रस्मों को पुनः स्थापित किया, रेस्टोर किया।
He reigned for about 9 years, और तकरीबन इनका शासनकाल 9 वर्षों का था, and died unexpectedly, और इनकी मृत्यु बिल्कुल ही अप्रत्याशित थी. तो there are few words. Let us see these words. Mysterious, रहस्यमयी, आप इसे वेग भी कह सकते हैं, आप इसे इंट्रीगिंग भी कह सकते हैं. जो बातें साफ साफ नहीं हो, उलझी हुई हो, उसे मिस्टीरियस कहें, वेग कहें, इंट्रीगिंग कहें. और दूसरा वर्ड था वह किंग टुट के बारे में था कि हिज डेथ वाज अनएक्सपेक्टेड. तो ये अनप्रिफिक्स है और एक्सपेक्टेड वर्ड्स है. तो अगर सिर्फ एक्सपेक्टेड को देखें तो प्रत्याशित हो जाता है, जिसकी लोग उम्मीद करते हैं, और अन है तो इसे आप अप्रत्याशित कह सकते हैं. नहीं, जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है. So in this slide, we knew many things, because we knew about King Tut also, his earlier emperor also, who ruled for a very short time period. बहुत कम दिनों तक उनका शासन रहा. And therefore the author calls his rule as mysterious, because nothing more is known about the king. Before him there was another king, and his rule was in fact a reign of terror. उनका जो रूल था, आप यूँ कहें कि एक आतंक का राज था. He dismantled everything which was the symbol of ancient Egyptian empire. जो प्राचीन इजिप्शियन एम्पायर के जो भी सिंबल थे, उन तमाम चीज़ों को उसने तहस नहस कर दिया. He changed the capital, he changed his name, he destroyed, smashed all the idols of the gods who might have been worshipped for several centuries in that particular empire. तो उसने सिर्फ स्टेट राज की राजधानी के नाम ही नहीं बदले, खुद का भी नाम बदला, और जो जिन ईश्वर की, जिस भगवान की पूजा होती थी, उनकी मूर्तियों को भी उसने तोड़ा. So now let us see what the story tells us in the next paragraph. So regardless of his fame and the speculation about his fate, regardless of his fame and the speculation about his fate, उनकी प्रसिद्धि के बारे में, उनकी किस्मत के बारे में, इन दोनों चीज़ को अगर छोड़ भी दें, Tut is one mummy among many in Egypt. So regardless of his fame and speculation about his fate, whatever be the fact about his fate, about his fame, उनकी प्रसिद्धि, उनकी किस्मत, इन सारी चीज़ों पर अगर अंदाज़ा करना हम छोड़ भी दें या उसे एक साइड में रखें, Tut is one mummy among many in Egypt. तो टुट एक मम्मी है बहुत सारे मम्मियों में जो इजिप्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इट्स ए कंट्री ऑफ पिरामिड्स. तो बहुत सारी मम्मीज वहाँ पाए जाते हैं. हाउ मैनी? नो वन नोज. कितने? तो अभी तक किसी को पूरी तरह से ये मालूम नहीं है कि कितने मम्मीज इजिप्ट में पाए जाते हैं. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003, 2003 में इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इस पर काम शुरू हुआ. has recorded almost 600 so far and is still counting. तो ये जो प्रोजेक्ट 2003 में ये इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट शुरू किया गया इजिप्ट में, तो 2003 से लेकर आज तक जितने भी काउंटिंग हुए हैं उसमें ये पता चला है कि अभी तक उन लोगों ने तकरीबन 600 मम्मीज को ढूंढ निकाला है, या 600 मम्मीज को अभी तक काउंट किया है. द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज
with a portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer, King Tut, is one of the first mummies to be scanned in death as in life. So the next phase is scanning the mummies with a portable CT machine. तो अगली फेज में जिस पोर्टेबल CT मशीन से मम्मीज़ के बारे में जानकारियाँ हासिल की गई, उस CT स्कैन मशीन को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दान किया था। वह जो CT मशीन था उसको सीमेंस ने बनाया था। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली ahead of his countrymen. ऐसा कहा जाता है कि किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज, वो पहली मम्मी है टू बी स्कैन्ड इन डेथ, जिनके बारे में लोग मृत्यु के बाद भी जानने की कोशिश करते हैं। मृत्यु के बाद भी उनके बारे में जांच पड़ताल जारी है, एंड इन लाइफ ऑल्सो, और ज़िंदगी में भी। सो किंग टट वॉज अ क्यूरियस, हिज डेथ बिकेम अ क्यूरियस मैटर फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी. In fact, as long he lived, as long he ruled, was also a matter of serious concern for the people around the globe, and the way he died remained a mystery and became really a serious investigative matter for the scientific community. तो किंग टट जीते जी तो खबरों में रहे ही, जीते जी तो उनका महत्व था ही, और मृत्यु के बाद भी उनके बारे में उतनी ही उत्सुकता इजिप्ट के लोगों के बीच, वैज्ञानिक समाज के लोगों के बीच बरकरार रही कि आखिरकार उस राजा की मृत्यु कैसे हुई। इतनी कम अवस्था में, इतनी अल्पायु में एक किशोर राजा की मृत्यु कैसे हुई। तो यह एक रहस्य था जिसको बहुत हद तक CT स्कैन मशीन के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के प्रयासों के द्वारा, वैज्ञानिक समुदायों के द्वारा सुलझाने की कोशिश की गई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. A CT machine scanned the mummy head to toe. तो ये जो CT स्कैन है उस मम्मी को head to toe, सर से लेकर पैर के अंगूठे तक का पड़ताल करता है, creating a 1,700 digital X-ray, 1,700, so 1,700 digital X-ray images in cross section. तो ये CT स्कैन की जो मशीन थी, यह टट की जो मम्मी है उसका 1,700 डिजिटल एक्सरे लेता है। 1700 डिजिटल एक्सरे उसका क्रॉस सेक्शन में लिया जाता है। टट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेज। स्लाइसेज बच्चे आप समझते होंगे, जिस तरह ब्रेड का स्लाइस होता है, नहीं तो उसकी जितनी चौड़ाई होती है, तो 0.62 मिलीमीटर के जैसा उस स्लाइसेस के हिसाब से, उस आकार में किंग टट के हेड का स्कैन किया गया, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, ताकि यह पता किया जाए कि उनकी उसके सर की जो संरचना थी वह इतनी बारीक थी, और उस बारीक संरचना को पता करने के लिए 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में उनका एक्सरे किया जाता है. टेक्स ऑन eerie detail in the resulting image, takes on eerie detail in the resulting image, and जो भी उसका परिणाम आया वो परिणाम बड़े ही रोचक थे, बड़े ही इंटरेस्टिंग थे. with Tut's entire body similarly recorded, इस तरह से उनके पूरे बॉडी का रिकॉर्ड किया गया. a team of specialists in radiology, और एक रेडियोलॉजिस्ट की टीम आती है, या रेडियोलॉजिस्ट आप उसको कहें कि जो एक्सरे वगैरह से, जो एक्सरे का काम करते हैं मेडिकल साइंस में, तो एक रेडियोलॉजिस्ट की एक टीम ही थी जो सब के सब स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट थे. फॉरेंसिक्स जो अपराध शाखा वगैरह के बारे में जो जानकारी रखते हैं, एंड एनाटॉमी और शरीर विज्ञान को जानने वाले लोग. सो अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी, इन तीन विभाग, विज्ञान के इन तीन महत्वपूर्ण विभाग के लोग began to probe the secrets that the winged goddesses, आप बुक में देखेंगे उनका एक फ़ोटो मिलेगा आपको, winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. तो ये तीन स्पेशलिस्ट जो भौतिक शास्त्र, रेडियोलॉजिस्ट जो हुए, उसके बाद जो एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट थे,
और जो फोरेंसिक विभाग के जो एक्सपर्ट थे, ये सारे लोग बादशाह टुट की मृत्यु के गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते रहे। और कहा यह जाता है कि उनकी मृत्यु के बारे में उस पर एक पर्दा डाले हुए था, वह कोई और नहीं था, दैट वाज द गॉड ऑफ डेथ। लेकिन उस गुत्थी को बहुत हद तक सुलझा लिया गया। लेट अस सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टुट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। उस रात, द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात वो स्कैनिंग किया गया, काम करने वालों ने, वर्कमैन ने किंग टुट के बॉडी को टॉम्ब से निकाला एक बक्से में। लाइक पॉल बेयरर्स, पॉल बेयरर्स जो सब यात्री होते हैं, जो जब कोई इंसान जिनका देहांत होता है और उनको जब दाह संस्कार के लिए जब लोग ले जाते हैं और उनके साथ जो लोग जाते हैं, उसे पॉल बेयरर कहते हैं। तो उस सब यात्रा में जो भी लोग जाते हैं उसे पॉल बेयरर कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग थे। सो लाइक पॉल बेयरर्स, हु वर द पॉल बेयरर्स हियर? द वर्कमैन, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, किंग टुट के टॉम्ब से उनकी बॉडी को बाहर निकाल रहे थे। तो दे वर जस्ट लाइक सब यात्री, पॉल बेयरर्स। दे क्लाइम्ड द रैंप एंड द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, बहुत सारी सीढ़ियाँ, ऊंचाइयों को चढ़ते हुए, into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into a trailer, और hydraulic lift के मदद से उस बॉडी को ट्रेलर में डाला गया, उस कॉफिन के साथ, that held the scanner, जिसमें स्कैनर भी था। 20 minutes later, two men emerged. 20 मिनट के बाद दो आदमी आते हैं, दो आदमी वहाँ से उभरते हैं। Sprinted for an office nearby, और बहुत तेज़ी से वो दौड़ कर आता है एक पास से किसी ऑफिस से। एंड रिटर्न विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और उनके पास एक जोड़ी प्लास्टिक के पंखे होते हैं। द $1 million स्कैनर, वो स्कैनर, सिटी स्कैन मशीन, जिसकी कीमत $1 million में था, लाखों डॉलर में थे, हैड क्विट, वह काम करना बंद कर दिया था। बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि तेज़ हवा चलने की वजह से उस फैन, उसके पंखों में, उसके कूलर फैन में रेत जम गए थे। इस वजह से वह सिटी स्कैन मशीन काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ द फैरो, जोक्ड गार्ड नर्वसली, और वहाँ समीप में ही एक गार्ड था, एक सुरक्षाकर्मी था। वो कहता है कि बादशाह ने, राजा ने शाप दे दिया है, इसलिए यह मशीन काम करना बंद कर दिया है। सो इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल, और बाद में जब दो पंखे लाए गए जो सब्स्टिट्यूट थे, तो वो काम तो किए वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और किसी तरह से कार्य का निष्पादन किया गया, कार्य संपन्न हुआ। कौन सा कार्य संपन्न हुआ बच्चों? तो द प्रोसेस ऑफ सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के जो कार्य थे वो संपन्न हुए। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और यह पता किया गया कि कोई डेटा तो नहीं गुम हो गया, कोई डेटा तो नहीं खो गया। द टेक्नीशियंस टर्न्ड टुट ओवर टू द वर्कमैन, तो टेक्नीशियंस टुट को वर्कमैन की तरफ टर्न करते हैं। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जो फिर से उसे वापस उसी टॉम्ब में, उसी मकबरे में वापस ले जाते हैं। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, और मुश्किल से ये सारा प्रोसेस, ये सारे काम को 3 घंटे के अंदर ही पूर्ण कर लिया गया। द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस, पुनः फैरे को फिर से उसके टॉम्ब में, उसे मकबरे में डाल दिया गया। इन पीस where the funerary priests had led him so long, जहाँ उस जमाने में तकरीबन 3,300 years ago, नहीं 3,300 साल पहले जहाँ पृष्ठों ने उन्हें दफनाया होगा, फिर से उस फैरे को, किंग टट को वहीं दफना दिया गया। So children, it's really quite wonderful to know what is the contribution of science and technology, in revealing, in discovering the various layers of history, particularly that part of history which is unknown to us, particularly that part of history which is mysterious to us. So it's obvious that science has
made significant contribution in the advancement of human life, and this is one apt example to confess it, to understand it, to know it. तो बच्चों, हम लोगों ने जो अभी तक जानकारी इससे हासिल की, एक बात तो यह बिल्कुल तय है, एक बात तो पूरी तरह से साबित होती है कि आधुनिक विज्ञान ने इंसान की ज़िंदगी को एक नई ऊंचाइयां दी है। नए नए इतिहास के ऐसे सारे वैसी सारी बातें जो इतिहास के गर्त में दफन था, जिसके बारे में तरह तरह के अफवाह थे, जिसके बारे में तरह तरह की बातें लोग करते थे, जो एक रहस्य बना हुआ था, उन रहस्य के पर्दों को उठाने में विज्ञान की अहम भूमिका रही है। तो दिस इज़ व्हाट वी studied just now, this is what we learned in this part of the story, and overall the story tells us about the significant contribution of science and technology in unveiling the various mysterious layers of history. So let us see what happens in the next part of the story. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. जब ट्रेलर में किंग टुट को डाला गया, रखा गया, तो वहाँ एक टेक्नीशियन था, वहाँ एक टेक्नीशियन जिसके हाथ में एक कंप्यूटर होगा, तो उस कंप्यूटर स्क्रीन से उन्होंने टुट का एक इमेज लिया, उन्होंने टुट का एक फोटोग्राफ लिया. A grey head took shape from a scattering of pixels. A grey head took shape from a scattering of pixels. Pixels बच्चों आपको मालूम होगा कि जो डॉट होता है, नहीं तो बहुत सारे डॉट, किसी इमेज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे डॉट होते हैं, तो उन डॉट्स को पिक्सल्स कहते हैं. तो उन डॉट के सहारे इमेज को बनाया गया. एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड अल्टर्ड इट इन एवरी डायरेक्शन. हर दिशा में उस टेक्नीशियन ने उसे मोड़ कर, घुमा कर देखा. नेक वर्टीब्रा, गर्दन से नीचे जहाँ बैक में जो वर्टीब्रा होता है, जो हमारे कमर में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, तो नेक से लेकर वर्टीब्रा तक appeared as clearly as in an anatomy class. So नेक, गर्दन से लेकर हमारी रीढ़ की, कमर की छोटी छोटी हड्डियाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी, मानो ऐसा कि कोई शरीर विज्ञान की कक्षा में लोग पढ़ाई कर रहे हों. अदर इमेजेज रिवील्ड अ हैंड. दूसरी इमेजेज में, दूसरी तस्वीरों में हाथ थे. सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, और बहुत सारे पिक्चर्स रिब केज के थे, पसलियों के थे. एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल के भी थे. बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ. लेकिन अब यह दबाव लगभग ख़त्म हो चुका था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवस स्माइल्ड. अपनी कुर्सी पर बैठा जाही हवस, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वह सेक्रेटरी जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वह सेक्रेटरी जनरल था. जाही हवस, वो अपनी कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे. विजिबली रिलीव्ड, बिल्कुल आराम फरमा रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, तनाव मुक्त थे. दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. उनके लिए यह बात एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक खुशी की बात ये थी कि कुछ भी इन पूरे प्रकरण में कुछ भी बुरा न हुआ. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, नॉट फॉर ए सेकेंड. पिछली रात मैं सोया भी नहीं था, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया था. ही सेड, आई वॉज सो वरीड. मैं बिल्कुल फिक्रमंद था, मैं बहुत चिंतित था. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. और अब मुझे लगता है कि मैं जाऊंगा और बड़े आराम से सोऊंगा. So this was the concluding part, or in fact the last part of the story. And here what we come to know, the entire episode, the entire mystery, is revealed. Everything or most part of the so-called mysteries which were related with the death of King Tut, they became crystal clear. तो किंग टट की मृत्यु से संबंधित जितनी भी बातें जो कही जाती थी, जितनी भी गुत्थियाँ थी, जितने भी पहेलियाँ थी, जितने भी रहस्य थे, सब पर से अब पर्दा उठ चुका था. बहुत सी बातें बिल्कुल
क्रिस्टल क्लियर हो चुका था, साफ साफ लोग समझने लगे थे, जानने लगे थे। एंड दिस वाज द वंडर ऑफ साइंस एंड एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि यह एक विज्ञान का चमत्कार था और इंसानी दिमाग था। Perhaps this is the last paragraph. So by the time we left the trailer, जब हम लोग ट्रेलर को छोड़ चुके थे, descending metal stairs to the sand ground, descending metal stairs to the sand ground, और sand ground से जो भी metal stairs था, जो भी सीढ़ियाँ थी उसे नीचे कर रहे थे ये लोग, the wind had stopped. उस वक्त हवा बिल्कुल थम सी जाती है। जब हम लोग, ऑथर कह रहा है कि जब हम लोग ट्रेलर से बाहर निकलते हैं, सीढ़ी को नीचे उतारते हैं, तब तक हवा बिल्कुल थम सी चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, वह सर्द हवा बिल्कुल सर्द हो चुकी थी। सर्दी का महीना था और हवा बिल्कुल सर्द हो चुकी थी, बिल्कुल शांत हो चुकी थी, लाइक डेथ इटसेल्फ। अब यहाँ ऑथर हवा की शांति को, हवा की स्थिरता को मृत्यु से तुलना करता है। जिस तरह एवरीथिंग लाइक नो इन डेथ एवरीथिंग कम्स एट पीस, मृत्यु में सब कुछ शांत सा हो जाता है, ठीक उसी तरह वहाँ का मौसम था, वहाँ का समा था, वहाँ की आबो हवा थी, सब कुछ बिल्कुल शांत शांत सा मृत्यु के माफीक दिखता था। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, यह एक मरण भूमि थी क्योंकि वैली ऑफ डिपार्टेड था, यह एक कब्रिस्तान था, यहाँ सारे मृत लोग दफनाए गए थे। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टुट्स टॉम स्टूड ओरियन, और यहाँ जो जहाँ किंग टुट, बादशाह टुट का टॉम्ब है, मकबरा है, ठीक उसके पास, उसके सामने देयर इज ओरियन, द कॉन्स्टलेशन दैट द इजिप्शियन, दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, जिसको प्राचीन इजिप्शियंस ये समझते थे कि ओसिरिस का ही, ओसिरिस की यह आत्मा है, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, बाद की ज़िंदगी की देवता, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वह वहाँ से किंग टुट को देख रही थी, मानो ऐसी समाधि, ऐसा लग रहा था। सो चिल्ड्रन, आप बताएं, वाज द स्टोरी नॉट फैसिनेटिंग, वाज इट नॉट इंटरेस्टिंग? isn't? Just say, think, it was really a very fascinating, wonderful, intriguing, interesting, mysterious story. Now, what we come to know, in fact, in this story, there are so many things. Now, first of all, we come to know about the culture, about the civilization of the country of Egypt, which is in the continent of Africa. इजिप्ट एक देश है, छोटा सा देश है, अफ्रीका का देश है। हम उसकी संस्कृति, हम उसकी सभ्यता, हम उसके बहुत सारे तौर तरीके, खास करके जो जीवन के जो भी तौर तरीके, जो संस्कृति है, तो जीवन की संस्कृति में दाह संस्कार का भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो इजिप्ट में लोग कैसे दफनाए जाते हैं, दफनाने की क्या प्रक्रिया है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनके कौन से ईश्वर हैं, कौन से भगवान हैं, किस तरह की देवी देवता के बारे में लोगों की परिकल्पना है, ये सारी बातें हम इस पाठ में समझे, जाने। The another part of the story, you know, that is the contribution, of course, contribution of science and technology in busting the mystery of past, in busting the mystery of the past. दूसरी जो अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है इस पाठ से संबंधित, तो ये है कि आधुनिक विज्ञान की एक अहम भूमिका रही है कि अतीत की बातों को जानने में, अतीत में जो भी बातें छुपी है, जो भी अतीत के गर्त में, जो भी रहस्यनुमा बातें हैं, उन सभी बातों पर से पर्दा हटाने में आधुनिक विज्ञान और तकनीक का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। So we already came to know about the CT scan, X-ray machines, and so many things. You know, if the dead body of King Tut would not have gone through the CT scan, I think, or you can imagine, no, the mystery would not have been revealed. The mystery would not have been divulged. So therefore, it was of course a wonderful story. We came to know a number of things, and this is how the story ended, and hopefully we shall meet in the next episode with some more fascinating stories, wonderful poems. Till then, goodbye, take care of health and education. Namaskar.